जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक प्रश्न सब बच्चों से किया था, अच्छे अच्छे उत्तर भी दिए हैं। आज वक्त है इस पर कुछ डिस्कस करने का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विशुद्ध चैतन्य विशुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर शरीर की परवाह क्यों करना। योग में महर्षि पतंजलि ने बहिरंग और अंतरंग दो भागों में क्यों बांटा, शरीर पर ध्यान देने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम क्यों रखा, बाकी केवल बाद के 4 भाग ही पूर्ण करते हुए समाधि में चले जाते। जब मुमुक्षुत्व यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का गुण हमारा अंतिम गुण होना चाहिए, जब हम मोक्ष प्राप्त करने की ही इच्छा लेकर इस संसार में आए हैं, पहली बात तो मुझे इसमें भी ये लगता है कि क्या हम मोक्ष प्राप्त करने की ही इच्छा लेकर आए हैं। मोक्ष क्या ईश्वर से मिलन है? मोक्ष है क्या? निर्वाण है, कैवल्य है, मोक्ष है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं, योग की, यानी हम हिंदू धर्म की बात कर रहे होते हैं, तो ये मरणोपरांत है, ये जीवित रहते हुए नहीं है। जीवित रहते हुए तो निर्वाण प्राप्त होता है, कैवल्य प्राप्त होता है, यानी कि परम ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। मेरे विचार से ये सर्वोत्तम है। अपना विचार है मेरा, कोई शास्त्रार्थ नहीं है यहाँ पर, कोई बहस नहीं, कोई शास्त्रार्थ नहीं, मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सहमति असहमति अलग चीज़ होती है, और असहमत होने का अर्थ शत्रुता नहीं होती है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर मोक्ष लक्ष्य है तो मोक्ष में तो मृत्यु है, तो हम इस शरीर की परवाह क्यों करें, इस नश्वर शरीर की। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिस शरीर ने जन्म लिया है, आत्मा तो जन्म लेती नहीं है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। गीता के बारे में कोई आम से आम इंसान भी इतना खास बात जरूर जानता है, 2 बातें जरूर जानता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और कर्मण्यवादी कारस्ते, और इन दोनों ही बातों का पालन नहीं करता, भले ही वो हिंदू हो, ऑलमोस्ट नहीं करता। तो इतना तो सभी जानते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं कही मैंने। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जन्म कौन लेता है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। कौन मरा? व्यक्ति मरा। लोग कहते हैं फलाने की मृत्यु होगी। मिस्टर एक्स जो हैं वो तब तक मिस्टर एक्स हैं जब तक कि उनके शरीर में आत्मा है, यानी शरीर प्लस आत्मा इक्वल टू मिस्टर एक्स। व्हेन आत्मा फ्लाइज अवे, जब आत्मा निकल गई, सोल भाग गई, तो शरीर मिस्टर एक्स नहीं है। नागसेन और मिलिंद का, मिनेंडर जो हुआ, इनका वार्तालाप मिलिंद पन्नों में पढ़िए, नेट पर सब कुछ मिल जाता है, हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, अंग्रेजी में भी मिल जाएगा, कि क्या महाराज मैं शरीर हूँ, क्या ये नागसेन कौन है, मिलिंद कौन है। ऐसे प्रश्न बड़े मज़ेदार हैं, बहुत अच्छे हैं, दार्शनिक प्रश्न हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या? ये मैं क्या है? ये मैं अहम है, अहम से जुड़ा हुआ मैं से जुड़ा मेरा है। मैं और मेरा का सिद्धांत हर्बर्ट मीड ने प्रस्तुत किया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में, और उन्होंने इसमें अंतर बताया है। मैं तो मैं होता है, लेकिन मेरा सामाजिक होता है, मुझ सामाजिक होता है। आई इज सेल्फ एंड माइंड सेल्फ एंड कुछ वो है, तो वो उनकी बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो जब वो सामाजिक अहम होता है तो वो कहलाता है मी, यानी वो मी बन जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो ये शरीर है, क्या ये मिस्टर एक्स है? शरीर नष्ट हो गया, जल के खत्म हो गया, तो मिस्टर एक्स नहीं है, पास्ट टेंस में चले गए। मिस्टर एक्स ही वॉज लिविंग टिल दिस टाइम, नाउ ही इज नो मोर, यानी ही शरीर है। तो हम शरीर को महत्व इसलिए देते हैं कि ये हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व इस शरीर से है। लेकिन अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से लोग जो इस संसार में नहीं हैं, हम उनकी फिल्में देखते हैं,
वीडियोस देखते हैं और उन्हें अपने पास पाते हैं। अगर हमें ये पता न हो कि अमुक व्यक्ति जीवित नहीं है और मैं यूट्यूब पर उनके निरंतर वीडियोस देख रहा हूँ, तो मुझे क्या पता कि वो नहीं है। अच्छा, जब वो थे तो मैं उनसे नहीं मिला, मैंने कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया, कभी गले नहीं मिला, कभी चरण स्पर्श नहीं किए। बहुत सारे संत हैं जिनके वीडियोस मौजूद हैं अभी यूट्यूब पर, और वो नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो नहीं है, मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। तो उनका होना या उनका न होना, उनका अस्तित्व या अनस्तित्व मेरे लिए इमैटेरियल है। मेरे लिए वो जीवित हैं। जैसे पहले लोग कहते थे कि यशः शरीरेण जीविता, यश शरीर से वो जीवित हैं। अब आगे लोग कहेंगे यूट्यूब वीडियो एन जीविता, यूट्यूब के वीडियो द्वारा वो जीवित हैं। अब स्वर्गीय राजीव दीक्षित के वीडियोस आप लोग बहुत देखते हैं, मैं बहुत सी बातों से सहमत नहीं रहा तो मैं नहीं देखता, और उतना आयुर्वेद के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं है, या बहुत सारी बातों की से मैं सहमत भी नहीं हूँ, तो नहीं देखता। लेकिन जो लोग उन्हें मानते हैं तो उनके लिए वो आज भी वैसे ही मौजूद हैं। मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि आप लोग जानते हैं, उन्हें अच्छे से जानते हैं, और कई लोगों का तो इतना विद्वत्तापूर्ण प्रवचन है कि मैं सुनता हूँ तो अभिभूत हो जाता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इस संसार में नहीं है। तो आजकल अस्तित्व भी वो नहीं रहा है कि शरीरेण जीविता, कि वो शरीर के द्वारा जीवित हैं। तो फिर ये है क्या? प्रेजेंट टेंस क्या है? मैं क्या है? वो क्या है? तुम क्या हो? प्रश्न है, यही उठता है ना। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, ये कौन हुए? यानी एक बहुत एहसास है। इसका मतलब एक नई थ्योरी है ये। मैं नई थ्योरीज में बिलीव करता हूँ। मैं ये मानता हूँ जितनी नई बातें की हैं वो इंसानों ने ही की हैं। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। किसने रोका है कि मैं नई बात नहीं कर सकता? तो ये एक नई बात है कि कोई व्यक्ति केवल शरीर से जीवित नहीं रहता है। आज वो व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यक्तित्व, सोशल मीडिया के व्यक्तित्व से भी जीवित रहता है। तो ऐसे में शरीर की मृत्यु से भयभीत क्यों? फिर से लौट के उसी प्रश्न पर, हम शरीर को मेंटेन क्यों करें? मैं व्यू नहीं दे रहा अपना कि मेंटेन ना करें, मैं पूछ रहा हूं शरीर को मेंटेन क्यों करें? मैं बहुत सारे एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, ये प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, मौलिक प्राणायाम, ये सब श्वास और इस तरह का एक्सरसाइज जिससे कि हमारी थायराइड ग्लैंड सही रहे, या तमाम प्रकार की एक्सरसाइज। थायराइड सही रहे तो क्या होगा? चयापचय सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगी। मेटाबॉलिज्म सही रहेगी तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, अरे शरीर स्वस्थ रहेगा मतलब इंसान जो ये सब एक्सरसाइज करेगा, जितना सारा जो यम नियम प्राणायाम सब कुछ करेगा, तो इसका मतलब उसकी मृत्यु टलती चली जाएगी। तो वो तो मोक्ष से बहुत दूर हो गया, मोक्ष तो मिलेगी नहीं जल्दी। तो क्यों करें? ऐसा कार्य ना करें कि जल्दी मोक्ष मिले, ये सब ना करें, ये सब त्याग दें। प्रश्न उठता है, विचारशील मस्तिष्क है, ये अनास्था नहीं, अश्रद्धा नहीं है। प्रश्न उठता है कि तो हम क्यों करें? कल जब मेरी चर्चा मेरे योग गुरु जी से हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि एक जिस्ट मैंने निकाला है, और उस जिस्ट को, उस सारांश को उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक सोच रहे हैं। मैंने निष्कर्ष ये निकाला है, पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी है, बोर नहीं होगे। बहुत सुनी हुई भी है, पुरानी है, बचपन में सुनी हुई है, कि एक भक्त थे। भक्तमाल की कथा में सुनाई जाती है, मुझे भक्त का नाम याद नहीं है। तो वो पूर्ण श्रद्धा से पूजा किया करते थे। तो एक दिन जो है शालिग्राम की जगह जामुन उठा लाए। शालिग्राम भगवान विष्णु की बटिया होती है, नर्मदा का पत्थर है, वो भगवान विष्णु की तरह, शालिग्राम की तरह पूजा जाता है। जामुन भी वैसे ही लगता है। जामुन को रख के पूजने लगे और उसको रगड़ रगड़ के धोते रहे, पहुँचते रहे, धोते रहे, पहुँचते रहे, जामुन घुल गया। तो किसी ने कहा कि पुनि चंदन पुनि पानी ठाकुर घुरे लए तब जानी तब मानी।
इतने बार चंदन पानी किया कि ठाकुर यानी भगवान घुल गए तब माने। अब ध्यान दीजिए, इस शरीर की सार संभाल हम पूर्ण शत्रुता से करते हैं अगर हम मुमुक्षु हैं तो। अगर हम मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, अब तुमने कहा शत्रुता, ये गुरुजी क्या बात कर रहे हैं? शत्रुता से शरीर की सार संभाल करते हैं। कोई किसी चीज़ को मेंटेन करता है तो शत्रुता से करता है। हाँ, मेरे मन में ये है कि मैं इसको इतना नहलाऊंगा धुलाऊंगा और वो तमाम जैसे पुराने ज़माने में हल्दी, चंदन, अगुरु और केसर और ये लेपन करूंगा। आज के ज़माने में पाउडर, क्रीम और वो क्या क्या तमाम सारा मेकअप और ये और वो तमाम चीज़ें करके मैं इसको इतना सजाऊंगा संवारूंगा, धीरे 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 इसका क्षरण हो जाएगा। आप जब ज़्यादा मेकअप करते हैं तो स्किन बेकार हो जाती है। सही बात है। पार्लर से निकलने के बाद एक हस्बैंड ने कहा कि उसकी बीवी पार्लर से आई तो बहुत खुश हुए, बोले कि आज तुम परी लग रही हो, क्योंकि उनके सामने घुसी थी पार्लर में और पार्लर से परी लग रही हो, तुम ऐसी रहना। अब वो रोज़ रोज़ पार्लर जाने लगी। अब जाने लगी तो वर्षों बीत गए, 2 दिन नहीं जा पाई, बीमार पड़ गई। पति बाहर थे, जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ी महिला कौन घर में लेटी हुई है? पत्नी को आवाज़ देते हुए बोले, क्या तुम्हारी माँ आई हैं, चाची आई हैं? पत्नी वहीं से बोली, चाची नहीं है, मैं ही हूँ। ये तो उस पार्लर का करिश्मा था। हम सब ऐसे ही हैं। हम सब ने अपने शरीरों को इतना सजा के प्रस्तुत करके रखा हुआ है कि अगर बिना प्रस्तुतिकरण के कोई देख ले तो शरीर अच्छा नहीं लगेगा। तमाम पति पत्नी अंतरंग क्षणों में जब थोड़ी उम्र बीतने लगती है तो कहते हैं कि सौंदर्य वस्त्राभूषण में ही है। मेरा इशारा आप समझ जाइए, सौंदर्य वस्त्राभूषण में ही है। जब वस्त्र आभूषण तमाम चीज़ें उतर जाती हैं तो सौंदर्य कम हो जाता है। एक युग होता है कि लोगों को तब ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सच बात यह है कि हमारे शरीर सुंदर नहीं है, हम उनको ऊपर से आवरणों से सुंदर बनाते हैं, लेकिन इस सुंदरता के कारण उन शरीरों का क्षरण होता है और हम जाने अनजाने अपने शरीरों की एजिंग कर रहे होते हैं। एजिंग, ठाकुर घुरे लए तब मानी, घोल देंगे तभी मानेंगे। हम शरीर की सार संभाल कर रहे हैं कि बेटा खूब सजाते हैं, तुम्हें खूब संवारते हैं, खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे तुम्हें नष्ट कर देंगे, जिससे कि विशुद्ध आत्मा अंदर से चमकता हुआ प्रकाश मणि के समान प्रकट होगी। वही मोक्ष। ये मोक्ष हम चाहे बौद्ध निर्वाण या जैन कैवल्य में अनुभव करें अगर जीवित रहें तो, और शरीर ही नहीं रहा तो जीवित ही नहीं रहेंगे तो मोक्ष मिल गई। लुब्बे लुबाब ये सारांश ये। मैं एक बात बता दूं, वितंडा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस शास्त्रों ने और क्या कहते हैं उनको, शास्त्रार्थों ने और दर्शन ने बहुत भ्रमित किया है लोगों को, और उससे भी ज़्यादा योग भ्रमित कर रहा है। आज के युग में इतने तरह के योग पैदा हो गए हैं। एक सरल सा सूत्र है, मैं कई बार बता चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल जाओ, योग है। जुड़ गए, किससे जुड़ गए? अपने में खो गए, मस्त हो गए। सोफी झूम के नाचता है, ट्रांस में नाचता है, दुनिया को भूल जाता है। कभी कभी मुझे वो कौन सा ग्रुप है अभी याद आ जाएगा मुझे, जो सूफी सॉन्ग्स में पूरा बैंड है, जो अद्भुत है। कभी कभी कुछ कुछ सॉन्ग सुनते हुए एकदम फाया कुन फाया कुन फाया कुन सुनते हुए आनंद आता है। मैं तो खो जाता हूँ, और उतना ही मैं अपने में विस्मृत हो जाता हूँ, अभिभूत हो जाता हूँ। बोनियम सुनते हुए, बीजीज सुनते हुए, वन सुनते हुए बीजीज का मैं अभिभूत हो जाता हूँ। एक ओंकार सतनाम सुनता हूँ तो खो जाता हूँ,
और अपनी पसंद का कोई बैंड सुनता हूँ जिसमें कि ज़बरदस्त तरीके से पूरी ध्वनि के साथ में, पूरे डेसिबल्स के साथ में जब सुनता हूँ तो मैं दुनिया भूल जाता हूँ। योग दुनिया को भुलाना है। ईश्वर की कृति संसार जरूर है, छाया है, ईश्वर का स्वप्न है, गुरु जी कहते हैं परमहंस योगानंद जी, ईश्वर का स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न को भुला कर ही हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए क्या है, ईश्वर ने एक ऑफिस खोला हुआ है हमारे यहाँ, ब्रांच ऑफिस है, पहले हम उससे जुड़ जाएं, ब्रांच ऑफिस में जाएं, पहले वहाँ के बॉस से मिल लें, वो हमारी आत्मा है। जब हम संसार को भूल के अपनी आत्मा मस्त हो गए, निमग्न हो गए, खो गए, तो हम ट्रांस में चले गए, चाहे जिस माध्यम से गए। कुछ लोग सेक्स के द्वारा ही परमानंद प्राप्त करते हैं। ओशो ने जैसा कहा है, परमानंद है। आई नो दैट थिंग एंड समटाइम्स आई थिंक ही इज ट्रू अप टू सम एक्सटेंट। जब संसार को भूल जाता है, कहते हैं कि प्रेम व्यक्ति को बोल्ड बनाता है, बेशर्म बनाता है। ये बेशर्मी संसार को भूलना है। एक जोड़ा पार्क में बेंच पर बैठा हुआ है, आपस में किसिंग कर रहा है, खोया हुआ है, संसार नहीं है उसके सामने, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, दो शरीर एक आत्मा बन चुके हैं। अश्लील नहीं है, देखने वाले की निगाह अश्लील होती है, अश्लील नहीं। सार्वजनिक स्थान पर लगता है, कानून कहता है अश्लीलता, क्योंकि दूसरे लोग उत्तेजित होते हैं। उत्तेजन की बात नहीं है। ये देखकर अगर देखने वाला सच्चा प्रेमी है और अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करता है तो वो उत्तेजित नहीं होगा, बल्कि खो जाएगा अपने पार्टनर की याद में। आत्मा परमात्मा का मिलन है जब दो शरीरों का मिलन होता है। मैं तो सभी गुरुओं को मानता हूँ, मैं तो सभी गुरुओं की अच्छी बातें मानता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता इन सब बातों में। जो बातें मुझे ठीक नहीं लगती हैं तो जिज्ञासा कहता हूँ मैं उसे, मैं ये नहीं कहता मैं उनका विरोध करता हूँ। मेरी क्या हैसियत है जो मैं उनका विरोध करूँ? इतने इतने बड़े महापुरुष हुए, मैं उनका विरोध क्या करूँगा, मैं अपोज क्या करूँगा? बस इतना है कि वो बात मेरी समझ में नहीं आती, अभी मेरा ज्ञान उतना नहीं पहुँचा है। जो पहुँचा है तुम्हारे सामने रख देता हूँ, दैट्स ऑल। तुम्हारा विचार भिन्न हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मस्तक में बुद्धि अलग अलग होती है, कोई बात नहीं है। आपको अपना विचार मुबारक, मुझे अपना विचार मुबारक। मैं तो अपने बच्चों से मुखातिब हूँ, मैं यहाँ शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित नहीं हूँ, बहस के लिए उपस्थित नहीं हूँ, मैं अपना विचार बता रहा हूँ। योग ये नहीं है कि आप तरह तरह के ब्रांडेड योग अपनाइए, जिन्होंने अपने ब्रांड बना रखे हैं, कॉपीराइट करा रखे हैं तरह तरह के, और उनके तरीके से योग करिए। मैं क्यों उनके तरीके से योग करूँ, मैं अपने तरीके से करूँगा। मुझे तो आनंद मिलता है, मैं तो खो जाता हूँ। गारंटेड है, मैं जानता हूँ कि मैं ट्रांस में चला जाता हूँ अगर रिवर्स ऑफ बेबीलोन या ब्राउन गर्ल इन द रिंग, बॉनी एम के ये दो सॉन्ग में सुनता हूँ जो मैंने 75 या मेरे ख्याल से ऐसे ही किसी टाइम में सुने थे। पहला प्यार हो गया था संगीत से, अंग्रेजी संगीत से। चाहे लोगों को चीख चिल्लाहट लगे, लेकिन मुझे नहीं लगती। जब भाव समझ में आता है, ट्रांस में जाने के लिए जब आपकी हृदय की रिद्म जो 72 की बीट है, वो जब आपके सुनने वाली चीज़ों से, ये नाद योग है, अलग अलग नाम दिए हैं, नाद योग है। जब मैं संसार भूल गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, पहले भी बता चुका हूं, सुनते हुए किसी और लोक में पहुंच जाता हूं, योग हो गया। अरे योग का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर की आंख नाक मूंद के, दुनिया भर के तमाम उल्टे सीधे होके जो सब चीज़ें की, और फिर अंत में जाके हम इतना सब करते हुए, अष्टांग योग करते हुए, फिर उसके बाद मुझे प्लीज़ कुंडलिनी जागरण ना बताइए, मुझे मत बताइए प्लीज़, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुंडलिनी मुझे जागृत नहीं करना, होगी अपने आप हो जाएगी, न भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस परम ब्रह्म की आराधना करता हूँ, मैं बीच में नहीं रहता। मेरी ब्रह्म स्त्री है, यस, मेरी परम ब्रह्म माँ शुभ्रांगिनी है, वो स्त्री स्वरूपा है, माँ स्वरूपा है, उनकी गोद में विश्राम करता हूँ। एक बालक गोद में विश्राम करता है,
उसके लिए संसार में कुछ नहीं है। उसका परम योग है माँ की गोद। गोद में बैठता है, उसके लिए संसार से कोई मतलब नहीं है। माँ उसकी रक्षा करती है, वो जाने और उसकी माँ जाने, संसार से कोई मतलब नहीं। यही तो योग है। अरे आप गायत्री परिवार की शिक्षाओं को पढ़िए, मैंने तो पूरा उनको बहुत पढ़ा है, बहुत फॉलो किया है, बहुत श्रद्धा रखता हूँ। कहते हैं कि माँ गायत्री, उन्होंने भी तो आविष्कार किया है। गायत्री छंद एक गायत्री मंत्र है। उस मंत्र को देवी का रूप दिया, क्योंकि हम लोग देवी को मानते हैं। आखिरकार वेदों में बहुत सी देवियां नहीं हैं जो बाद में आई हैं, उनको किसी इंसान ने ही तो रचा है। तो मेरी कल्पना है माँ शुभ्रांगिनी। मैं भी इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ, और दीक्षित परिवार का हूँ, जो पुराणों के लेखक रहे हैं, शास्त्रों के लेखक रहे हैं। उनको दीक्षा मिली है। हमें निषेध है कि हम गुरु नहीं बनाते किसी को, रेस्ट्रिक्शन है। हम वो उस तरह गुरु नहीं बनाते जैसे कि बाकी लोग बनाते हैं। हमारे वंश में रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम गुरु रहे। ये दम्भ नहीं है, वास्तविकता है हमारे वंश की। तो मेरे मन में जब माँ शुभ्रांगिनी ने स्वयं ये कहा कि मैं हूँ, अस्तित्व मेरा है। अरे आप सरस्वती की पूजा करते हैं, यानी कि विद्या अर्जन करते हो, किसके लिए करते हैं? नीली बत्ती के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए। कहाँ पावर है? माँ सरस्वती के पास किसी भी हाथ में कोई शक्तिशाली उपकरण नहीं है, कोई हथियार नहीं है, दुष्टों का संहार करने के लिए कुछ नहीं है। तो माँ शुभ्रांगिनी उपस्थित हुई सिंह पर सवार। सिंह भी मुस्कुराता हुआ कि मैं अभी मुस्कुरा रहा हूं। अकबर बहुत विनम्र बादशाह था, लेकिन पीछे हाथी घोड़े सैनिक पूरे खड़े हुए। जब पूर्ण शक्ति के साथ में जब एक बादशाह विनम्रता से बात करता है, तो सामने वाले की क्या मजाल कि वो उससे अविनम्र हो जाए। पीछे बहुत बड़ी सेना है। केवल विद्या से आज के ज़माने में काम नहीं चलता, विद्या के साथ शक्ति चाहिए। माँ शुभ्रांगिनी कहती हैं कि मैं शक्ति स्वरूपा विद्या हूँ। ये मेरे मन का आविष्कार हो सकता है, इंसान आविष्कार करता है। दुर्खीम कहते हैं कि देवकुल पैंथियोन का जन्म मनुष्य ने दिया है। मैं भी मनुष्य हूँ। उस देवकुल में एक माँ मेरी कल्पना में आई, वही नहीं आई हैं, उनसे संबंधित तमाम श्लोक, पूजा विधि, सब कुछ आई है। मैं आपको बताता हूँ। अरे जिस चीज़ में कल्याण हो तो बुरा क्या है? अरे चाहते तो तुम भी वही हो, मैंने सिंबलाइज कर दिया उसे। और ये मेरी ओरिजिनल कल्पना है, इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अब मैं डाल रहा हूँ इंटरनेट पे तो मिलने लगेगा धीरे धीरे। आप शुभ्रांगिनी देखिए, मेरी फ़ोटो मिलेंगी सब जगह, क्योंकि मैंने जितने बार माँ शुभ्रांगिनी की पोस्ट किए हैं, तो गूगल तो बेचारा लाला है। मैं तो मजाक में लाला कहता हूँ। तो बात यह है कि हम शरीर पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि बेटा हम तुम पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं हे शरीर, जिससे कि हम तुम पर ध्यान दे दे के धीरे 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 तुम्हें विस्मृत कर सकें, और धीरे धीरे अंदर से जो चमकता हुआ मणि का स्वरूप प्रकाश निकले, वो परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो ईश्वर ने अपना ब्रांच ऑफिस हमारे शरीर में खोल रखा है, मैं उस तक पहुंच जाऊं। अब उस तक पहुंचने का तरीका मेरा कुछ भी हो सकता है। अब ये बात अलग है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आगे की लाइन में नहीं मानता, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। नो, जो जहर पिलाने वाला उसको दूना पिला देंगे। शठे शाठ्यम समाचरित। बात ये नहीं है कि मैं मिट्टी का माधो बैठा रहूं और कोई जहर पिलाता जाए और मैं सुकरात बना जहर का प्याला पीता रहूं। नहीं, प्रतिकार आवश्यक है। हम बौद्ध धर्म की 4 बातें, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, अपना सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक, इसके बाद नहीं। तो शरीर का धर्म हम इसलिए अपनाते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं। अब अभी तक मैंने प्रश्न किए, अब मैं उत्तर दे रहा हूं कि मैं शरीर का धर्म इसलिए अपना रहा हूं क्योंकि इस शरीर, ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर के सहारे मैं अपना जीवन चला रहा हूं, जिससे मैं ईश्वर के निकट पहुंच जाऊं। यात्रा लंबी है, वो यात्रा करने के लिए मुझे एक उपकरण की ज़रूरत है। ये उपागम है, अप्रोच है। मेरा शरीर उपकरण है जिसको चलाते हुए मैं धीरे 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 अंतरात्मा तक प्रवेश कर रहा हूँ, मन से कलुष निकाल रहा हूँ, और तमाम सारे
बुरी बातें, तमाम सारे निषेध, तमाम नकारात्मक चीज़ें, उनको समाप्त कर रहा हूँ और उस पवित्र आत्मा तक, जिसे मैंने ईश्वर का ब्रांच ऑफिस कहा है, उस ईश्वर तक मैं पहुँचने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये बात है। तो ये इसका उत्तर है। लगभग लगभग उत्तर तो कोई नहीं पाया। कुछ भी कहिए, हर एक का उत्तर होता है नेति नेति, ना इति ना इति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेति नेति। कोई अंतिम उत्तर नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, योग जैसी सरल चीज कोई नहीं है। इसको कॉम्प्लिकेट बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मनुष्य सरलतम चीज है, तो इस सरलतम चीज को कठिनतम ना बनाए, यही मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।